प्रिय ग्रेजुएशन विद्यार्थियों, जैसा कि आपको इंतज़ार था कि सर अब हमारे सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और विशेषतः आपके हिंदी का पेपर 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसी को लेकर मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से कि किस प्रकार से आपको ये पेपर हल करना है, उसमें कौन कौन सा सिस्टम्स प्रणाली होंगी, वो सब आपको बताता हूँ। तो आइए बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर पेपर के विषय में अपन बात करते हैं। अपना पेपर कुल 70 अंकों का होगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 10 होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 20 अंक के छोटे प्रश्न होंगे। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न एक एक यूनिट से 2-2 होंगे, आपको एक एक करना होगा। टोटल 5 करने होंगे और 10-10 अंकों के, तो टोटल 50 अंक का आपका ये होगा, तो टोटल 70 अंक। कुल यूनिट 5 सभी से प्रश्न आएंगे। अपने जो पाठ्यक्रम में 5 यूनिट लगा रखी है वो इस प्रकार से है। यूनिट फर्स्ट हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसके साथ आदिकाल जोड़ रखी है। यूनिट 2 में भक्ति काल है। यूनिट 3 अपने रीति काल, चौथी में आधुनिक काल और 5वीं में गद्य की विधाएं। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा पेपर डाल रहा हूँ, जिसे देखकर आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये इसमें से कौन कौन सी बातें होंगी, यानी कि जिस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर होगा उसी के हूबहू नकल में वो पेपर होगा। बस थोड़ा बहुत प्रश्नों का उलटफेर हो सकता है, तो एक बार इस पेपर को हल करके देखिए। सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको उत्तर कैसे देने हैं। पहला ही प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था और किस भाषा में। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास गारसा दे तासी नामक एक फ्रांस के विद्वान थे और उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। आपको इस प्रकार से उनके सीधे उत्तर लिखने। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज रासो साहित्य को किसने और कितने भागों में रचा। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार एक चारण कवि चंद्रबरदाई थे और उन्होंने इसे 69 समय खंडों में रचा था। प्रश्न नंबर 3, जैसे कबीरदास जी की काव्य भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास जी की भाषा को एक नाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि इनकी भाषा का नाम सदुकड़ी, पंचमेल खड़ी, खिचड़ी नाम मिलता है। द्विवेदी ने इसे या इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था। तो इस प्रकार से 2 भक्ति काल के प्रश्न हो गए, 2 शुरुआत में आदिकाल और काल विभाजन के। उसके बाद अब भक्ति काल के 2 प्रश्न होंगे। तुलसीदास के 2 काव्य ग्रंथों के नाम। तुलसीदास जी ने मुख्यतः 12 ग्रंथ रचे, जिनमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ थे। उसके बाद अब जो प्रश्न होंगे ये भक्ति काल के प्रश्न थे। अब रीति काल के, और रीति काल में से 2 प्रश्न होंगे। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशवदास को उनकी कृति रामचंद्रिका के आधार पर, क्योंकि उसका जल्द से अर्थ प्रकट नहीं होता, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपना रीति काल से। रीति मुक्त कवियों के नाम। तो 4 रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। उसके बाद अगला प्रश्न, आधुनिक युग के जनक किस कवि को कहा जाता है। तो आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। सीधे प्रश्न आधुनिक काल के होंगे, आपको ये भी करने होंगे। कामायनी महाकाव्य को कितने सर्गों में और किसने रचा। तो कामायनी महाकाव्य को जयशंकर प्रसाद ने 15 सर्गों में रचा। जैसे संवेग हैं उसी आधार पर इसको रचा गया। अब 2 प्रश्न अपनी गद्य विधाएं हैं। कुछ गद्य की बहुत सारी विधाएं अपने लगा रखी है, कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण। उन्हीं में से कुछ प्रश्न होंगे। तो 9वां प्रश्न अपने, जैसे उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और ये उपाधि इन्हें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। अगला प्रश्न, मेरा परिवार किसकी रचना है और ये कौन सी गद्य विधा है। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें उसने अपने पालतू मानवेतर जीव जो मानव से इतर थे, उनमें से निक्की, रोजी, रानी, नीलकंठ, गिल्लू आदि ऐसे पात्रों को लेकर इसने बहुत ही अच्छा मेरा परिवार नामक एक संस्मरण रचा था। अब आइए निबंधात्मक प्रश्न आपके, ये तो फिक्स होंगे, ये यूं कि यूं ऐसे समझिए हूबहू आने वाले हैं। कुल 5 यूनिट होगी, 1-2 प्रश्न होंगे, आपको एक एक करना होगा। तो विशेषता अपने मोस्ट कर लीजिए। पहला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख विशेषता। हो सकता है इसे ऐसे दे दे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को, या आदिकाल के विषय में आप क्या समझते हैं। आदिकाल के विषय में बहुत सारी बातें, उनको स्पष्ट कीजिए, कुछ भी आ सकता है। उसी के अथवा में होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के काल विभाजन को विस्तार से समझाना होगा। एक काल विभाजन आपसे वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जा सकता है। यूनिट 2 में से भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य धाराएं, जैसे निर्गुण और सगुण, फिर उनके भाग कर देना संत और सूफी। उधर से सगुण के भी 2 भाग कर देना, कौन कौन से, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। तो आराम से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है तुलसीदास का जीवन परिचय देते उनके काव्य ग्रंथों का नाम। तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन व्रत को लिखते उनके 12 काव्य ग्रंथों के नाम लिख देना। यूनिट 3 रीतिकाल से संबंधित। तो रीतिकाल में कितने प्रकार का साहित्य था, विवेचना कीजिए। 3 प्रकार का था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। उसके बाद बिहारी की काव्यगत विशेषता। बिहारी के काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो पहले बिहारी के विषय में, फिर उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता देना। यूनिट 4
द्विवेदी युग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो द्विवेदी युग में कितने प्रकार के कवि थे, कौन कौन सी प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लेकर द्विवेदी युग चला, द्विवेदी युग का समय, बहुत सारी बातें आपको यहाँ लिखनी होगी। उसके बाद छायावाद का परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताओं, छायावाद में कितने प्रकार के कवि थे, छायावाद का समय, छायावाद में कौन कौन सी कवियों का नाम आता है, और उसके बाद इनकी काव्यगत विशेषता जो कि डॉक्टर नामवर सिंह ने 9 काव्यगत विशेषताएं जो इनकी बताई है उन्हीं का नाम लिख देना। प्रकृति चित्रण, मानवीकरण, रहस्य भावना, विशिष्ट काव्य शैली, इस प्रकार से इनकी 9 काव्यगत विशेषताएं उनको स्पष्ट कर देना। और लास्ट यूनिट से होगा कहानी के काल विकास क्रम। तो कहानी के काल विकास क्रम को 4 काल खंडों में बांटा, जैसे पूर्व प्रेमचंदोत्तर और नई कहानी, उन सब के विषय में कौन कौन सी कहानी आई, कैसी कहानी थी, उनको लिखना है। और लास्ट उपन्यास के प्रमुख प्रकार कौन कौन से विवेचना कीजिए। उपन्यास की विशेषता, सबसे पहले जो उपन्यास रचे गए जैसे उपदेशपरक उपन्यास, फिर तिलिस्म के, फिर जादुई के, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उपन्यासों की रूपरेखा बनी और मुंशी प्रेमचंद सामाजिक लेकर आए। सामाजिक से फिर नीचे चले तो मनोविश्लेषण, साम्यवादी, उसके बाद आंचलिकता पर आधारित, और साथ में नगर बोध के बहुत सारे उपन्यास थे, उनकी आपको यहाँ विवेचना करनी होगी। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एक बार इनको वापस से फिर से देख लेना, श्योरली आप आराम से इसी के माध्यम से अपना पेपर हल करें, लेकिन समय का ध्यान रखना क्योंकि समय आपके लिए 3 घंटे होगा।